Good morning. In the series of Correct Your English, I am coming with some more sentences for you for the examination purposes and also for the competitions. My dear students, आज हम आपके साथ आ रहे हैं सीरीज 5 लेके। उसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस मैंने नीचे बनाए हैं ऑलमोस्ट 8 और ये सारे रॉन्ग सेंटेंसेस हैं and it's up to you to detect the errors and correct it. But how to do it? There are some rules that I will explain here and you'll follow. That's okay. The gentries of this place are rich. This is the first sentence. Gentries of this place are rich. तो इसमें क्या आना चाहिए? जेंट्रीज कभी भी जो है प्लूरल में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे इसका जेंट्री ही आता है। केवल क्या आता है? जेंट्री। और इसके साथ वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो द जेंट्री आएगा यहाँ पे ऑफ दिस प्लेस आर रिच। इट्स ओके। तो आपने क्या समझा? कहीं भी जेंट्रीज लिखा हुआ हो तो आपको जेंट्रीज नहीं जेंट्री ही कहना है। जेंट्रीज गलत होता है, जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल होता है। अब देखिए दी दूसरा सेंटेंस है रिचेस हैज विंग्स। आपने देखा रिच कभी प्लूरल में नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो रिच अमीर लोगों के सेंस में यहाँ पे रिचेस नहीं है। ये लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी चंचल होती है, उसी तरह से उसी सेंस में यह है कि रिचेस हैव विंग्स। रिचेस हैव विंग्स। क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा? पहले आप इसको बताओ, थोड़ा सेंस लगाना है आपने। इसमें गलत क्या है, सही क्या है? तो रिचेस हैव विंग्स आएगा, क्योंकि ये प्लूरल बना दिया हमने और उसका मीनिंग चेंज हो गया है, इसलिए हमने लिखा रिचेस हैव विंग्स। अगर आप रिच को प्लूरल जिस या अमीर आदमियों के सेंस में आप रिच का बनाना चाहे तो रिचेस नहीं आएगा, तब आपको पीपल लिखना पड़ेगा। रिच पीपल, तब ठीक था। रिच पीपल आर देयर, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर लवली। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अब आपको यहां पे देखना है सीनरीज। सीनरीज भी जो है कभी प्लूरल में नहीं आता है। ये सही क्या है? केवल सीनरी होता है। और इसके साथ ये वर्ब भी गलत है, तो हम लिखेंगे द सीनरी, SCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर इज लवली। याद रखना इसको। सीनरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इट्स ओके। यू हैव बॉट मैनी फर्नीचर्स। यहाँ पे भी गलत है, फर्नीचर्स तो होता ही नहीं है। फर्नीचर के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ हमने मैनी लिख दिया है, इसलिए हमें गलतफहमी हो जाती है कि मैनी लिखा है तो यहाँ मैनी फर्नीचर्स होगा। पहले माइंड इट दैट वी नेवर यूज द वर्ड फर्नीचर इन प्लूरल, दैट इज फर्नीचर्स। बट इफ यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट मोर फर्नीचर, then what will you do? तो मैनी लिखेंगे? नो, दैट इज रॉन्ग। आप लिखेंगे यू हैव बॉट ए लॉट ऑफ फर्नीचर, लिख सकते हैं आप। ए लॉट ऑफ फर्नीचर। और लॉट ऑफ की जगह एक दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं आप। ए नंबर ऑफ पीसेज या मैनी पीसेस। मैनी फर्नीचर की जगह आप मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं, और ये फर्नीचर नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा, ओनली फर्नीचर। राइट। अब चलो, ही हैड ए 10 रुपीज नोट। तो क्या आएगा इसका? ये भी गलत है, रुपीज नहीं होगा यहाँ पे। ही हैड ए 10 रुपी नोट आएगा। अब आएगा क्यों? थोड़ा इसका रूल बता देता हूं मैं। देखो, मनी, नंबर, लेंथ, मेजर और वेट, इनको इंडिकेट करने वाले शब्दों के आगे अगर नंबर आता है तो वो चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा उसका। तो इसको हमने शॉर्ट में, मैंने आपको बता दूं, इसको मैं बताता हूं लैम-वन नाउन बोल देता हूं मैं। लैम-वन नाउन्स। तो लैम-वन नाउन्स होते क्या हैं? यहाँ पे आप समझ लो। एल फॉर लेंथ,
L for length, M for measure, ये M for money, ये W for weight, N for number, राइट। इसके आगे अगर नंबर आ जाता है, न्यूमरल आ जाता है 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग एल्स, तो आप उसको प्लूरल में नहीं लाएंगे। तो आपने देखा ये क्या है, मनी है, रुपी क्या है, मनी है, इसके आगे नंबर आ गया तो 10 रुपीज नहीं बोलेंगे, ये रुपी ही रहेगा। उसी तरह से डजन्स क्या है, नंबर है, तो ही बॉट 2 आ गया ना, नंबर आ गया, तो डजन्स नहीं आएगा, ये बिल्कुल अनचेंज रहेगा, 2 डजन एप्पल ही लिखेंगे, 2 डजन्स एप्पल्स। इट्स ऑलराइट, वेरी गुड। अब है हमारे पास दूसरा सेंटेंस, आई हैड 500 रुपीज, बिल्कुल सेम पहले वाला केस है, आई हैड 5, फिर मनी का आ गया, इसलिए 100 आएगा, इसमें हंड्रेड्स नहीं आएगा, 100 रुपीज। उसी तरह से ये भी आएगा, देयर वर 10 थाउजेंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि रुपीज है, मनी है, ओनली 1000 पीपल, नहीं मनी नहीं है, लोग है, तो नंबर तो है ही, तो नंबर से आगे भी अगर दूसरा नंबर आता है तो प्लूरल नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो इस तरह से आपने देखा 8 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, ये सारे गलत थे, इनको कैसे करेक्ट किया, उनको करेक्ट करने का क्या तरीका है, जो आपने समझ लिया। तो आप समझेंगे थोड़ा सा, लेमन नाउन्स क्या बताया मैंने आपको, और इनके आगे नंबर आ जाए तो वो कभी बदलते नहीं है, उनके आगे प्लूरल नहीं आएगा। जेंट्री हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, सीनरीज को सीनरीज नहीं बोलते, सीनरी बोलते हैं। मैनी पीसेज ऑफ, इस फर्नीचर के साथ लगा सकते हैं आप, उसको प्लूरल बताने के लिए आप लॉट ऑफ लगा सकते हैं। और इस तरह से आपके 8 सेंटेंसेस पूरे हुए। बाकी अगले सेंटेंसेस लेके आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। Until then, goodbye, but with one request, to subscribe to my channel and share and also like it. Thank you very much. Okay.